यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा था, जिस पर सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बुलडोजर की कार्रवाई को सही बताया था। यूपी सरकार ने जो हलफनामा दिया उसके मुताबिक कानून के तहत ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जमियत उलेमा हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा यह जा रहा है कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमियत उलेमा हिंद ने एक याचिका दायर की थी और बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। वहीं सरकार का हलफनामा गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि कार्रवाई बिल्कुल सही है क्योंकि कानून के तहत ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है और जो भी हिंसा के आरोपी हैं उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि जमियत उलेमा हिंद इसका विरोध कर रही है और जमियत उलेमा हिंद का कहना है कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सरकार का इस पर हलफनामे के तौर पर जवाब जा चुका है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमें देंगे। सुशील, क्या दलीलें सरकार की ओर से रखी गई? सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई उन दलीलों को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हलफनामे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट 1958 के हिसाब से ही बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई है। तमाम जो भवन मालिक हैं उनको पहले ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस नोटिस का जवाब न देने पर फिलहाल इस प्रकार की कार्रवाई की गई। जमियत उलेमा हिंद की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप सिर्फ सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो फिलहाल दंगाइयों पर जो कार्रवाई की जा रही है उन दंगाइयों पर भी कानून के हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही है और वो भी आईपीसी और सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत की जा रही है। जमियत का जो आरोप था जिसमें ये कहा गया था कि एक विशेष समुदायों पर ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका भी काउंटर अटैक करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया है और ये कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में 2020 से ही चल रही है। ऐसे में एक विशेष समुदाय पर आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही साथ जो इस पूरे मामले में अफेक्टेड पार्टी है, यानी कि जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो परिवार या वो पीड़ित पक्ष फिलहाल कोर्ट का दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया है। ऐसे में ये आरोप लगाना कि सरकार ने एक विशेष समुदाय पर अटैक किया है, ये गलत है। मीडिया यानी कि जिनके घरों पर बुलडोजर चला है उनकी तरफ से कोई याचिका नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जमियत उलेमा हिंद की तरफ से ही सिर्फ याचिका दायर की गई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जो फिलहाल पीड़ित पक्ष था इस मामले में उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं की है। जमियत उलेमा हिंद जिसका फिलहाल इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने फिलहाल ये याचिका दाखिल की है। लेकिन संविधान में ये अधिकार किसी को भी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखनी है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन जो आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक विशेष परिवार पर ही या एक विशेष समुदाय पर ही अटैक किया जा रहा है, वो फिलहाल जमियत उलेमा हिंद की तरफ से दलील का विरोध करते हुए तो प्रदेश सरकार ने कहा है कि न केवल एक विशेष समुदाय बल्कि जो भी फिलहाल नियमों के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर करता है उस पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई लगातार देखी भी जा रही है। सुशील, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी में जुमे की नमाज से पहले शहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस फोर्स तैनात है तो LIU इंटेलिजेंस के अलावा साइबर सेल को भी अलर्ट किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। 165 कंपनी PAC और 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ अफवाहें फैलाने वालों पर भी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कई शहरों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। देखिए टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है जहां 3 जून को हिंसा हुई थी, लिहाजा पुलिस अब पूरी मुस्तैदी बरत रही है। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है जहां 10 जून को पत्थरबाजी और बवाल हुआ था। दोनों बड़े शहरों में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
कानपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वाराणसी में भी अधिकारियों ने पूरा जायजा लिया। धर्मगुरुओं के साथ अमन चैन की बैठक की गई और अपील की गई। तीसरी तस्वीर गाजीपुर की है। यहां भी पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए पुख्ता सुरक्षा का संदेश दिया है। जुमे की नमाज को लेकर मथुरा में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के पास गेट भरतपुर और इलाके में पुलिस ने गश्त की। साथ ही लोगों से अमन चैन से रहने की अपील की गई। तस्वीरें देखिए आप, फ्लैग मार्च यहां पर किया गया और लगातार पुलिस फोर्स यहां की निगरानी कर रही है। गश्त और फ्लैग मार्च किया जाता है, उसी के अनुरूप आज भी हम लोगों द्वारा डीन गेट एरिया में पैदल मार्च किया गया है। शहर की आम सद्भावना बनी रहे, लोगों में जनमानस में पुलिस का विश्वास बना रहे, लोगों को पुलिस दिखाई पड़े, इसी उद्देश्य को लेके हम लोग रोज़ पर डे इवनिंग गश्त करते हैं। उसी के तहत ये गश्त की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद आज तीसरा शुक्रवार है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे जिले में अलर्ट है। जामा मस्जिद से लेकर शहर की तमाम मस्जिदों के बाहर पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है। साथ ही मजिस्ट्रेट और पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। इलाके में छिटपुट दुकानें ही खुली हैं। आज पुलिस प्रशासन लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करने की अपील कर रहा है। अटाला चौराहे का जायजा लिया हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। उसके बाद हालांकि दूसरे जुमे को 17 जून को शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई थी, लेकिन आज तीसरा जुमा है। इसके बावजूद यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है और जिस तरह के शासन के निर्देश हैं पुलिस और पीएसी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन अभी अटाला इलाके में जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर चहल पहल कम देखी जा रही है और उस गली को हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिस गली में 10 जून को हिंसा हुई थी। यहाँ पर भी चहलकदमी दिखाई दे रही है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, हालांकि अभी ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और किसी तरह का खौफ लोगों के मन में नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है, धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई है कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करें, अपने घरों को जाएं, किसी के बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह की अफवाह कोई फैलाता है तो इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को दें। तो कुल मिलाकर अलर्ट किया गया है और ये वो गली है जहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ सामान्य है। कुछ लोग बैठे आराम से यहाँ पर चाय पी रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले वाली स्थिति नहीं है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बस अब आज एक बार फिर से जुमा है, क्या स्थिति है यहाँ पर, कितना शांतिपूर्ण ढंग से लोग यहाँ पर अब रह रहे हैं? सब शांतिपूर्ण है, सब स्थिति सामान्य है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। तो अब स्थितियाँ सामान्य हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानें चल रही हैं और तमाम लोग अब घरों से निकल रहे हैं। बेखौफ होकर लोग अब घरों से बाहर आ रहे हैं। आज जुमे की नमाज को लेकर ज़रूर अलर्ट किया गया है। पीएसी के पुलिस के कुछ जवान जरूर तैनात किए गए हैं, लेकिन अधिकारियों को भी जिस तरह से अपील की गई है, ये उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से आज भी सब कुछ रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, जिस तरह से हमने प्रयागराज से तस्वीरें देखी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता की गई है। कानपुर से कैसी तस्वीरें सामने आई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में आज 3 तारीख के बाद ये तीसरी नमाज है। पहले देखिए ड्रोन का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है, जबकि 12:25 पे इस जगह जहां हम खड़े हैं ये नमाज होनी है और ड्रोन का पूरा निगरानी की जा रही है। और कानपुर में 8 ड्रोन लगाए गए हैं। अगर कानपुर के इस मस्जिद की बात की जाए, इसी चौराहे पर पथराव हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट, RRF का डिप्लॉयमेंट है। पुलिस के जवान देखे कैसे मुस्तैद किए गए, यहाँ ऑफिसर्स लगाए गए और एडिशनल DCP खुद ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा के माध्यम से 25 ऐसे ई रिक्शा हैं जो गली गली जाके लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। अफवाहों पर ध्यान देगा। एडिशनल DCP खुद ब्रीफिंग कर रहे हैं। देखिए, पहले जवानों को दिखाएं, यहाँ ऑफिसर्स खड़े हैं, इंस्पेक्टर रैंक के, SOs रैंक के ऑफिसर्स खड़े हैं, RRF के जवान खड़े हैं और अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सबको लगाया जा रहा है ताकि इस बेकनगंज क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली 14 मस्जिदों में 12:08 से लेकर 2:40 तक नमाज अदा की जाएगी। और इनमें कैसा क्या रहेगा इसको जाने का मैं चलिए एडिशनल DCP से बात करें कि ये ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्या चीज लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम सर से बात करते हैं। सर, संदीप शर्मा, ब्रीफिंग कराई जा रही है, ये तीसरी नमाज है, इस बार कैसा लग रहा है सर? सब ई रिक्शा लगाए गए, क्या क्या व्यवस्थाएं इस वक्त हुई है?
जिस तरह से हमारी पहले व्यवस्थाएं रही थी फर्स्ट टू शुक्रवार को, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके निर्देशों के अनुसार सभी जितने सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया हुआ है। ड्रोन कैमरा हर जगह पे दिया गया है। इस तरह के ई रिक्शा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं वो सभी जगह पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो कैमरेज पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे लगाए हैं उनकी फीड लगातार हमारे उच्चाधिकारियों के पास में आ रही है। किसी भी गतिविधि की तत्काल हम लोग कवर कर सकते हैं और सभी जगह जितनी भी डीसीपी सर, मैंने देखा आप खुद ई रिक्शा पे पैदल कहीं तक जा रहे थे, लोगों को अनाउंसमेंट, क्या अनाउंसमेंट थी, क्या बताने का प्रयास किया जा रहा था लोगों को अंदर जाके? आप स्वयं से अनाउंसमेंट कर रहे थे? ये ई रिक्शा से अनाउंसमेंट का मतलब सिर्फ यही था कि हम लोगों को जो यहाँ के क्षेत्रीय जनता है उनके साथ हम समन्वय रख सकें, उनको भरोसा और विश्वास दिला सकें कि हम उनको सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ एसीपी भी यहाँ मौजूद हैं, इनको ब्रीफिंग कर रहे हैं। पूरे ऑफिसर्स को उनके पॉइंट बताए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह बताया 12 से लेके 2:40 तक की ये सबसे सेंसिटिव इशू है। आप देखिए आरएफ के जवान को इनको बॉडी प्रोटेक्टर दिया गया है, इनको अपने साथ टीयर गैस के वो सब किया है, या एसओस के एक एक करके लेवल ऑफिसर्स को सबको मोबाइल नंबर दिए। ये आज पहला दिन ऐसा देखा गया है कि जो मोबाइल दिए गए इसमें ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप के माध्यम से जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे जावेद अहमद हो, चाहे ऐसे तमाम ऑफिसर्स हो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें, किसी प्रकार का कुछ ना उसका विशेष ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।